इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये दृश्य वही दृश्य वाकई दिल दहला देने वाले। रमन कुमार, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई जब ये शादी हुई थी, वहां पर शादी में गए थे मलिकपुर का रहने वाला रमन कुमार, और एक बच्ची छोटी रह गई, और किस तरह से इसकी निर्मम हत्या की गई शादी में। और क्या था कसूर इस रमन का, ये कहा गया इसने कहीं शादी में कई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और मना किया रमन कुमार ने, और उसी के चलते लगभग 20 से 25 लड़के पड़े और रमन कुमार की जान ली गई। इस समय आप देख रहे हैं लिया जा रहा है इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं मलिकपुर गांव के, वो इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस समय पोस्टमार्टम को ले जाते हुए, और बताना चाहेंगे इनके भाई जो हैं, बड़े भाई हैं, वो भी जख्मी हैं, उन्हें भी अंदरूनी काफ़ी चोटें आई। और ये जो बताया गया, सरपंच साहब ने कुछ देर पहले हमारे रमेश लाल जी से बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि डीजी को लेकर एक कोई हंगामा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर हमसे जो बात की थी और परिजनों ने भी हमसे बात की, उन्होंने बताया कि शादी थी और जिस शादी में ये गए थे और उसके चलते वहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, और जिसके चलते रमन ने आपत्ति जताई। उसी के चलते उसी को मन में रखते हुए 20 से 25 लड़के पड़े और रमन और उसके भाई को खूब पीटा, यानी लातों घूसों से। और कुछ ही देर के बाद जब रमन को घर लेकर आए, उन्हें उल्टियाँ शुरू होगी, खून की उल्टियाँ, यानी इस कदर उन बेरहमी से उन लोगों ने मारा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, हमारी जो सुबह डीएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा सुरेंद्र जी ने कि फिलहाल 3 लोगों को डिटेन किया और लोग जो जिनके नाम इन्होंने आइडेंटिफाई करके दिए थे उनकी तलाश भी जारी है। और फिलहाल हम आपको इस समय जो दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, एक दुखद खबर आरसपुरा के मलिकपुर का जो रमन कुमार था, एक छोटी बच्ची 4 से 4.5 महीने की उसकी छोटी बच्ची, उसकी माता और माता पिता, और पिता जो है कोई मेंटली बताया जा रहा है कि स्टेबल नहीं है, यानी परिवार का यही व्यक्ति जो कमाने वाला एक किसी एजेंसी में लगा था, सुपरवाइजर का काम करते थे, और भाई जो है एक बड़ा भाई वो मजदूरी करते हैं, उन्हें भी काफ़ी गंभीर तौर से चोटें आई हैं। फिलहाल ये समय के जो दृश्य बता रहे हैं, हम ज़रूर कहेंगे कि रमन कुमार की आत्मा को शांति मिले। इस समय उनके गांव के लोग, उनके जो साथी हैं यहाँ पर पहुँचे हो ना, उनका जो कि डेड बॉडी लेकर और पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, और उसके बाद हम जो समय समय पर आपको जानकारियाँ भी देते हैं इस समय। और यहाँ पर जो भी सरपंच साहब भी आए, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर पूरी वारदात क्या हुई थी। यानी एक छोटी सी बात थी जिसके लिए आपत्ति जताई और उन्हें मिली मौत। क्या पता था रमन कुमार को, जिस शादी के फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं, और ये भी बताया हमें कि जिस लड़के की शादी थी उसका भाई और उसका जीजा भी उसमें मारने में मतलब, तो इवन के जो दूल्हा था उसकी मित्री डाली हुई थी रमन कुमार ने, यानी उसके दोस्त बनकर शादी में गए थे और मिली क्या मौत। यानी बड़ी बेरहमी से पीटा गया उस शादी के दौरान, और जिसके चलते रमन कुमार के भाई, उन्हें भी काफ़ी चोटें आई हैं, वो भी इस समय घायल है, और अंदरूनी चोटें यानी लातों और घूसों से मारा है। और जिसका रमन कुमार की बात बताएं कि जब उन्हें ले जाएगा, उन्हें खून की उल्टियाँ, उसी के चलते उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लाया, उससे उन्हें रेफर कर दिया डीएमसी लुधियाना, और डीएमसी लुधियाना में जब लिया गया तो कल उनकी वहाँ पर देहांत हो गया। आज उनका जो शरीर यानी डेड बॉडी यहाँ पर लेकर आए उनके परिजन, पर यही कह रहे हैं कि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्या कसूर था रमन का, और जो परिजनों ने हमें बताया, और हम उनसे, उनके जो भाई है, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, जो समय मौका वारदात पर मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस समय गमों का पहाड़ टूटा इस परिवार पर, और हमारा ये स्टोरी दिखाने का यही एक मतलब है कि उन लोगों को ज़रूर सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने एक परिवार का सदस्य छीना है, एक परिवार, एक माता पिता के बुढ़ापे की लाठी छीनी है, एक 4-4.5 महीने की बच्ची से उसके पिता का साया छीना है, और पत्नी से उसके सर का ताज छीना है। बड़ी अफसोस की बात है, यानी आप इस तरह गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, यानी किसी की भी जान लेने में आप ज़रा भी संकोच नहीं करते। अगर कोई भी आप लोगों को आपस में रंजिश या परेशानी, आप पुलिस में जा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं, पर आप इस तरह से अगर कानून को खुद ही हाथ में लेकर किसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वाकई उसके लिए ना ही समाज आपको माफ़ कर सकता है, ना ही कानून। और इस समय जम्मू के मॉर्चरी से हम लगातार जो लाइव तस्वीरें कल की, आरसपुरा जो जुरिस्डिक्शन पड़ती है, और मलिकपुर, मीरा साहब मलिकपुर का रहने वाला जो रमन कुमार है वो नहीं रहा, और आज उनकी जो डेड बॉडी यहाँ पर लेकर आए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और इसमें पोस्टमार्टम के लिए ली जाएगी है। और परिजन देख रहे हैं आप इस समय रो रो कर, उनका बुरा हाल है। ओम शांति ज़रूर लिखिए, हम यही प्रार्थना करते हैं कि रमन की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस गम से उभरने की ताकत मिले, शक्ति मिले। और क्या उस बच्ची का, छोटी बच्ची जो थी,
क्या सोच रही होगी इस समय बच्ची कि आखिर मेरे पिता को क्या हुआ। एक बड़ी दुखद खबर आरएसपुरा से कल, जिस तरह से हमने बताया कि एक शादी का माहौल था, शादी में शिरकत करने गए थे रमन कुमार और उसके भाई, और वहां पर कुछ लड़कों ने मिलकर उसको, रमन कुमार ने जब आपत्ति जताई कि आप महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार मत कीजिए, कुछ महिलाओं के साथ किया गया था, तो उन्होंने जब मना आपत्ति जताई तो उसी के चलते वहां पर कुछ लड़कों ने एक झुंड बनाकर 20 से 25 लड़के, जो बताया जा रहा था हमें सूत्रों के आधार पर, यहाँ के परिजनों के आधार पर, उन्हें इकट्ठे होकर मारा पीटा और रमन कुमार की जान चली गई। और इस समय देख रहे हैं सरपंच रमेश लाल जी भी यहाँ पर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और हम भी इनके इस दुख में बराबर के शरीक है। पर ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए जो किसी की जान ले लेते हैं, जरा भी संकोच नहीं करते हैं। और मातम का माहौल, हर एक की आंखें इस समय नम है, और वाकई हमारी भी आंखें कहीं ना कहीं नम है। उस 4-4.5 महीने की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जिसके पिता का साया उसके सर से उठा दिया। और जितने भी हमें जनता देख रही हैं, आपने हमें ओम शांति ज़रूर लिखिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और इंसाफ की गुहार रमन के लिए। आज रमन के साथ, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उस 4.5 महीने की बच्ची, जिसे शायद ये भी नहीं पता कि आज वो अनाथ हो चुकी है, उसके पिता का साया उसके सर से उठ चुका है। और इस समय हमें भी ये खबर दिखाते हो हमारा भी दिल रो रहा है कि शादी में आप गए हैं शिरकत करने, और वहीं के लोगों ने शादी में गए हुए, यानी उसी लड़के की जिसकी शादी थी, उसकी मित्री भी रमन कुमार ने डाली थी, जो हमें सरपंच साहब ने बताया था। तो उसी के चलते उन्होंने मना किया कि महिलाओं के साथ इस तरह से मत व्यवहार कीजिए, और उसी के चलते और पुलिस भी यहाँ पहुंची हुई है आरएसपुरा के यहाँ पे। और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग किसी के घर का चिराग बुझा दें, या किसी बच्ची के पिता से उसका साया और उसकी पत्नी के सर का ताज, और बूढ़े माता पिता के जो कि बुढ़ापे की लाठी जो उन्हें तोड़ दे। और इस समय देख रहे हैं, ये भी बताया जा रहा था सुबह के वहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है कि इस तरह की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया उन तुरंत हिरासत में लिया जाए, उन्हें से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस से जो बात हुई हमारी, लगभग 2 से 3 लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, और भी लोग जिनके नाम इन्होंने आइडेंटिफाई करके दिए 5 लोगों के, अब उन्हें भी तलाश जारी है पुलिस की, और जल्द पुलिस उन्हें शिकंजे में लेगी। क्योंकि जो वहाँ की टीम है, अगर डीएसपी सुरेंद्र जी की बात करें या एसएचओ मीरा साहब की बात करें, काफ़ी अच्छा काम, वो टीम एक बड़ा अच्छा काम, बेहतर काम वहाँ कर रही है, और उम्मीद करते हैं वो पूरी तरह निष्पक्षता से इस केस को भी हैंडल करेंगे, और जो दोषी हैं, जो मेन आरोपी हैं, उन्हें धर दबोचेंगे।
और इस समय जम्मू की मार्चरी की हम आपको दृश्य जो बता रहे हैं और उनके पिताजी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये पिताजी हैं उनके, और ये भी बताया गया कि उनके थोड़ा मेंटली जो तवाज़न है वो ठीक नहीं है। उस समय आप देख रहे हैं। और देखा हमने जैसा फादर, तो वो उन्हें पहले बताया जा रहा था कि दिमागी तौर पर वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए उन्हें वापस ले जाया गया। पर इस समय काफ़ी एक परिवार के ऊपर यानी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों घर के जो बेटे, एक दिहाड़ी लगाने वाला और दूसरा जो कमाता था कि 10 से 15 हज़ार किसी सुपरवाइज़र किसी कंपनी में लगा होता, उसकी जान ले ली गई। और माँ जो बाप पिताजी जो हैं वो दिमाग से थोड़े सही नहीं है, यानी कि थोड़ा स्वस्थ नहीं है। माता जी घुटनों के दर्द से उस समय ग्रस्त हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं। और रह गई उनकी पत्नी और 4.5 महीने की बच्ची। कौन उनकी जिम्मेदारी उठाएगा, यानी कौन उस बेटे की कमी पूरा करेगा, कौन उस पिता की कमी पूरी, कौन उस पति की कमी पूरी कर पाएगा। ये बड़ा एक दुखद समाचार है आरसपुरा से, जो कल लगातार आ गया था। जिस तरह से खबरें आ रही थी कि डीजे को लेकर गाने पर, फिलहाल घर वालों ने पूरी तरह से नकारा है, जो वहाँ पर उस समय मौजूद थे लोग के। और सरपंच साहब भी, उन्होंने कहा कि डीजे की तो कोई बात ही नहीं थी। ये बात थी जब स्टेज पर बात हुई, कुछ महिलाओं के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, तो आपत्ति जताई रमन कुमार ने कि ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, ये गलत बात है। तो उसी के चलते उन लोगों ने शादी के दौरान ही वहाँ पर जो एक रिजॉर्ट के बाहर ही उन्हें इस तरह से पीटा कि आज रमन कुमार की जान चली गई। एक परिवार का ब्रेड अर्नर उनके मुंह से निवाला तो छीना, पर उनका सहारा जीने का भी छीन लिया। और जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन आरोपियों को जल्द से जल्द धर दबोचा जाए और आप लोगों की सपोर्ट से जल्द उन पर शिकंजा कसा जाए। एक दुखद खबर आरसपुरा मीरा साहब के मलिकपुर से। इस समय की तस्वीरें आपको, दुखद तस्वीरें। परिजन इस समय पूरी तरह से टूट चुके हैं। एक दुख है। और जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, आप ओम शांति ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यही मदद है आप लोगों से, ताकि पुलिस तक ये सीनियर आला अधिकारियों तक भी ये वीडियो पहुंचे और जो वो भी इस केस को इंटरवीन करें, इस मैटर में इंटरवीन करके जल्द से जल्द उन आरोपियों को, जिन लोगों ने जो इस मारने में, जब उन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया, जो लोग भी, जितने भी 20 से 25 लड़के जो बताए जा रहे हैं, वो उन्हें धर दबोचा जाए, उन पर पूरी तरह से लगाम कसी जाए। और बड़े अफसोस की बात है, यानी अच्छा करने जाओ तो खुद सोचिए मौत मिलती है। नहीं किसी की बहन बेटी के लिए अच्छा उन्होंने सोचा रमन कुमार ने, पर उन्हें नहीं पता था कि इस इंटरवीन से उन्हें, इस आपत्ति से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। यानी किस कदर, किस दरिंदगी के साथ उन्होंने रमन कुमार को मारा है। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। यानी आप इंसान हैं या दरिंदे हैं, किस हैवानियत के साथ उसे मारा है। और जब मारने के दौरान आपने मारा तो सही, इतने लात घुसे मारे उसके भाई को और उस रमन कुमार को, कि रमन कुमार उन जो अंदरूनी जख्म थे उन्हें ताब ना ला पर, उन्हें बर्दाश्त ना कर पाए, उन्हें खून की उल्टी हुई। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया, उसके बाद उन्हें डीएमसी लुधियाना, जब हालात गंभीर थी। पर अफसोस की बात कि रमन ने वहीं पर दम तोड़ दिया।
और उन आरोपियों को हम ज़रूर यहाँ के जो एसपी हैं जो रमनीश जी है उनसे भी निवेदन करेंगे, और डीएसपी साहब से हमारी बात हो चुकी है, सुरिंदर जी से, और जिन लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिन 5 लोगों को, 2 से 3 लोग तो उन्होंने पकड़े हैं फिलहाल, उम्मीद करते हैं और जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी सुरिंदर जी से डीएसपी साहब से बात होगी, उन्होंने कहा कि जल्द हम उन लोगों को भी पकड़ेंगे, बचेगा कोई नहीं। जो भी इस हत्या में इन्वॉल्व होंगे, यानी हत्या ही कहेंगे, जिस निर्मम हत्या जिस तरह से की गई रमन कुमार की, और जो भी उस समय वहाँ पर मौजूद थे, 20 से 25 लड़कों के नाम लिए जा रहे थे, पूरा झुंड था जिन्होंने मिलकर उन दोनों पर हमला किया, दोनों भाइयों पर, एक ही परिवार के दोनों भाइयों पर। एक की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है, उन्हें भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय वो भी ज़ेर इलाज है। पर हम उम्मीद करते हैं पुलिस की तरफ से कोई भी ढील या कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, उन आरोपियों को धर दबोचना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो किसी और के साथ भी ऐसी दरिंदगी ना करे। और हम वहाँ घर पर जाके भी आपको पूरा विजुअल बताएंगे, उनके घर के भी, रमन कुमार के उस स्पॉट पर भी जाएंगे जहाँ पे ये सारा हमला हुआ, किस तरह से रमन कुमार की जान ली गई। अरे शर्म आती है ऐसे लोगों पर, आप 2 लोगों पर 20 से 25 लोग पड़ जाते हैं। ये कायराना जो हरकत का सबूत दिया है, यानी आपके पास आप मुकाबला नहीं कर पाए आपने 20-25 लोगों को लेकर। अगर कोई भी शिकायत थी तो आप पुलिस में जा सकते थे, अगर कुछ भी गलत था पुलिस के पास जाते, पर आपको किसने हक दिया आप किसी की जान ले लें? ऐसे लोगों को ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी और के साथ इस तरह गलत ना करे। आप खुद सोचिए उसके परिवार का क्या हश्र होगा, उस बूढ़ी माँ बाप का। पिताजी जो बताए जा रहे हैं कि दिमागी तवाज़ुन उनका पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, माताजी घुटनों के दर्द से ग्रस्त हैं, वो उस बीमारी से इस समय जूझ रही हैं। 4.5 से 4.5 महीने की बच्ची और पत्नी है, किस तरह से जिम्मेदारी पूरी इस बीमारी की। और एक भाई जो है इस समय गंभीर अवस्था में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज है। और हम पूरी तरह से इस परिवार का साथ देंगे जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता। हम इनकी आवाज़ आखिर तक उठाएंगे जब तक पूरे आरोपी पुलिस की हिरासत में नहीं आते। यानी ऐसे लोगों के लिए तुरंत ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए कि जहां पर ये प्रूव हो कि इन्हें गलत किया, इन्होंने इस तरह से किसी की जान ली, इन्हें तुरंत सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी एक सबक मिले। रविंदर कुमार जी, ये मामला हमने पहले भी आपको बताया, ये मामला है आरएसपुरा, यानी कि आरएसपुरा ही आता है, पर ये कहेंगे मलकपुर मीरा साहब, यानी जो घटना हुई वो एक रिजॉर्ट में हुई, आरएसपुरा रिजॉर्ट में हुई है, वहाँ पे जहाँ पे बताया जा रहा हमें। फिलहाल ये जो लड़का रहने वाला मलिकपुर मीरा साहब का रहने वाला है, पर जो घटनाक्रम सारा हुआ है ये हुआ है आरएसपुरा के एक रिजॉर्ट में। हमने आपको पूरे इस समय विजुअल बताया किस कदर यहाँ से रमन कुमार का जो डेड बॉडी लेकर गए उनके परिजन, और इस समय परिजन भी, उनके स्थानीय लोग भी, उनकी आंखें आंसुओं से नम है। और वाकया कहीं ना कहीं हमारा भी दिल दुखा है इस तरह की खबरें आप तक लाने में। पर फिलहाल अब उनके परिजनों का क्या करना, उनके भाई से भी कोशिश करेंगे बात करने के लिए। यहाँ के सरपंच साहब हैं, उनसे भी बात करें, जिन्होंने हमें ऑनलाइन हमसे बात की थी, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से पुलिस आपकी मदद कर रही है, और क्या आप आला अधिकारियों को गुहार लगाना चाहते हैं कि कितनी जल्दी उन लोगों का धर दबोचा जो अभी भी फिलहाल फरार है घरों से। क्योंकि हमारी बात हो चुकी थी वहाँ के डीएसपी साहब से, उन्होंने कहा कि अभी जिन लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोग हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, पर उन्हें अभी वो भागे हुए हैं, उन्हें भी दर्दबोच चुनी जारी है। पर फिलहाल कहेंगे एक दुखद खबर, एक परिवार ने अपना सदस्य खोया, एक परिवार ने अपने घर का चिराग खोया, एक बच्ची ने अपना पिता खोया है, और एक माता पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी को खोया, पत्नी ने अपने सर का ताज खोया है। एक दुखद खबर। ओम शांति। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।